आज के इस दीक्षा समारोह में उपस्थित वनस्थली विद्यापीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धार्थ शास्त्री जी, कुलपति प्रोफेसर ईना आदित्य शास्त्री जी, प्रोफेसर सुधा शास्त्री जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अंशुमान शास्त्री, डायरेक्टर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अन्य सभी गणमान्य जन, वनस्थली विद्यापीठ के होनहार छात्राएं, मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं, और आज जिनको डिग्री दी है, मानववाद दी है, श्रीमती सुदेश धनखड़, यह अत्यंत प्रसन्नता का मेरा अनुभव है कि मैं विश्व में महिलाओं की सबसे बड़ी इस आवासीय शिक्षण संस्था के 39वें दीक्षांत समारोह में आज आप सभी के साथ सम्मिलित हो रहा हूँ। किसी भी राष्ट्र और समाज के विकास का प्रमुख आधार महिला शिक्षा ही होती है। इसलिए जब कभी महिला शिक्षा के लिए समर्पित किसी संस्थान में जाना होता है, सर्वाधिक सुखद अनुभूति होती है। मैं मानता हूँ कि नारी शक्ति रूपा है। हमारे प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में जाएंगे तो पता चलेगा यह पृथ्वी नारी शक्ति से ही चल रही है। सरस्वती रूप में नारी सृजन करती है, लक्ष्मी रूप में वह पालन करती है, और महाकाली रूप में आसुरी शक्तियों का नाश करती है। ये दूसरा पक्ष यह भी है कि पूरे संसार में ज्ञान और शिक्षा की देवी सरस्वती है। सोचिए, यदि ज्ञान नहीं हो तो कैसे यह संसार प्रकाशित रह सकता है। इसी तरह धन धान्य और संपत्ति की देवी लक्ष्मी है। उसी सारे कार्य संसार में होते हैं। शक्ति रूप में दुर्गा ना हो तो संसार में बुरी शक्तियों का ही वास हो जाए। यानी पूरी यह धरती नारी के देवी रूपों में अपने अस्तित्व को बचाए हुए। आज इन परिप्रेक्ष्य में सोचता हूँ तो ये भी लगता है कि महिलाएं संवेदनशीलता से निर्णय लेने में ही नहीं, सामूहिक हित की सोच से कार्य करने में भी पुरुषों से कहीं अधिक बेहतर होती हैं। उनकी प्रतिभा को यदि अवसर मिलते हैं तो वे अधिक तेजी से आगे बढ़ पूरे समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। महात्मा गांधी ने इसीलिए कभी कहा था, किसी परिवार में एक महिला यदि शिक्षित हो जाती है तो 2 परिवार उससे लाभान्वित होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलनों की जरूरत देश में इसलिए पड़ी कि बेटियां एक समाज में पढ़ लेती हैं और उनका अस्तित्व बचा रहता है तो भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर चल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बेटियों के आवासीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के पीछे की भी जो सुचिंतित सोच रही है वह यही रही है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, कि शिक्षा के उत्कृष्ट राहों की ओर निरंतर आगे चढ़े। मैं आज इस अवसर पर स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री जी और उनकी सहधर्मणी श्रीमती रतन शास्त्री की स्मृति को भी नमन करता हूं कि उन्होंने मिलकर एक ऐसी संस्था को आरंभ किया जो ग्रामीण पुनरुत्थान से आरंभ होकर आज एक श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान के रूप में देश विदेश में जानी जाती है। कोरोना काल की यह कष्ट भरी घड़ी में मुझे स्मरण है जिसमें प्रमुख शिक्षाविद प्रोफेसर आदित्य शास्त्री जी का हम सबसे बिछोह हुआ था। यह संस्थान उनकी अनुपम सौगात है। भले ही देश से वे आज हमारे साथ नहीं, पर उनकी स्मृतियां सदा यहाँ रची बसी रहेगी। दीक्षांत वह अवसर है जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद नए जीवन में प्रवेश करता है। प्राचीन समय में शिष्य गुरु का केवल विद्यार्थी ही नहीं होता था, बल्कि उसके परिवार का सदस्य माना जाता था। प्रातः काल से निद्रा पर्यंत वह गुरु के पर्यवेक्षण में रहता था और इस तरह शिष्य का सतत मूल्यांकन भी होता रहता था।
जब आचार्य शिष्य के प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाते थे तब उसके स्नातक होने की घोषणा करते थे। दूसरा प्रमुख मुझे लगता है कि आपका यह आवासीय विश्वविद्यालय भी प्राचीन गुरुकुलों की तरह ही है। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राएं सदा ज्ञान प्रदान करने वाले आचार्यों के समक्ष रहती हैं। आज आप सभी शिक्षा प्राप्त के बाद घर लौटने की घड़ी भी हमारा वह प्राचीन समावर्तन संस्कार है जिसे दीक्षांत समारोह में हम सभी मना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा आपने यहाँ अर्जित की है और उसका समुचित सदुपयोग राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आप करें। वनस्थली का अर्थ होता है वह स्थान जो वन से घिरा हुआ हो, और विद्यापीठ से आशय है विद्या प्रदान करने वाली संस्था। वनस्थली वनों से घिरा राजस्थान का अनूठा शिक्षण संस्थान है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ दो प्रमुख विश्वविद्यालय थे, पहला नालंदा और दूसरा तक्षशिला। नालंदा शब्द को देखें, ना अलम दा, यानी कम मत देना, ज्ञान कम मत देना। और दूसरा प्रमुख विश्वविद्यालय तक्षशिला का शब्दार्थ है तक्ष यानी तराशना और शिला यानी पत्थर या चट्टान। अनगढ़ पत्थर में से शिक्षक अपने सदे हाथों से सुंदर मूर्ति तराश कर जहां निकाले वह है तक्षशिला। अर्थात अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उपयोगी संवेदनशील नागरिक के रूप में तराश कर उसे समाज और परिवार को लौटाए। यह था उन हमारे प्राचीन विद्यापीठों का मर्म। मैं समझता हूँ वनस्थली विद्यापीठ भी आज के समय का ऐसा ही शिक्षण संस्थान है जो यहाँ आने वाले छात्राओं को वृक्षों से घिरे इस रमणीय स्थल पर ज्ञान संपन्न करती है। वनस्थली से पढ़ी छात्राएं आज विश्व भर में अपनी पहचान इसलिए बनाए हुए हैं, यहाँ पर बगैर किसी भेदभाव के विद्या प्रदान की जाती है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यह प्रश्न आज भी बहुत अधिक प्रासंगिक है। मैं मानता हूँ शिक्षा समग्र जीवनदायिनी और चरित्र निर्माण वाली होनी चाहिए। इस दृष्टि से मुझे वनस्थली विद्यापीठ की पंचमुखी शिक्षा पद्धति बहुत अधिक उपादेय लगती है। पंचमुखी शिक्षा है बौद्धिक, व्यावहारिक, कलात्मक, नैतिक और शारीरिक शिक्षा। शिक्षा का यह जो संयोजित स्वरूप है वह ऐसा है जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। यह कितना बड़ा संयोग है कि देश की नई शिक्षा नीति में इसी तरह की शिक्षा को आदर्श मानते हुए भविष्य के विद्यार्थी तैयार किए जाने पर जोर दिया गया है, जिसे आपकी इस विद्यापीठ में वर्षों पहले अपना लिया गया था। निश्चित ही यह पंचमुखी शिक्षा पद्धति यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक छात्रा के व्यक्तित्व को निखारने वाली है। शिक्षा की यह तकनीक, शिक्षा वह तकनीक है जिसमें विद्यार्थी अपने जन्मजात गुणों और सामर्थ्य को पहचान कर अपने भविष्य को बेहतर ढंग से संवार सकते हैं। यह गर्व की बात है कि मात्र 5 छात्राओं से यह विद्यापीठ प्रारंभ हुई और आज विश्व भर में महिलाओं के बृहत्तम पूर्णतया आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान है। मैं इस विद्यापीठ द्वारा विश्व स्तरीय टाइम्स हायर एजुकेशन DTHE में वर्ष 2020, 2021, 2022 या 2023 में अपना स्थान बनाने और विश्व के 3 से 4% श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में से एक बनने पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विद्यापीठ के राष्ट्रीय स्तर पर NIRF रैंकिंग प्राप्त करने और देश के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में जगह प्राप्त करने वाले एकमात्र महिला विश्वविद्यालय NAAC द्वारा श्रेष्ठतम A++ ग्रेड प्राप्त करने फिक्की द्वारा इसे 2022 में दूसरी बार
द यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर घोषित करने आज उपलब्धियां इसके उच्च शिक्षा मापदंडों की स्वयं पहचान है। यह अनुकरणीय है। बहुत बहुत बधाई आप सबको। विद्यापीठ में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए घुड़सवारी, ग्लाइडर और हवाई जहाज के लिए प्रशिक्षण की आपकी पहल बहुत महत्वपूर्ण है। यह गौरव की बात है कि भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला लड़ाकू विमान चालक अवनी चतुर्वेदी यहीं से शिक्षित प्रशिक्षित है। मुझे ये जानकर भी सुखद लगा कि वनस्थली में महिलाएं प्रयोगशालाओं में मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विश्वस्तरीय तकनीकी कौशल प्राप्त कर रही है। निश्चित ही यह महत्वपूर्ण। इसके लिए मैं विद्यापीठ की पूरी टीम को बधाई देता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। कोई भी विश्वविद्यालय वहां की इमारतों और उपलब्ध सुविधाओं से ही महानता की ओर अग्रसर नहीं होता है। वह वहां प्रदान ज्ञान के जरिए शिखर पर पहुंचता है। इसलिए मेरा यह पढ़ाने वाले शिक्षकों से भी आग्रह है कि वे यहाँ अध्ययनरत छात्राओं को समय संदर्भों से जुड़े वैश्विक ज्ञान से भी निरंतर रूबरू कराने के लिए अपने आप को भी निरंतर अपडेट रखें। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में सदा ही आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। इसलिए मैं यह भी मानता हूं वही शिक्षा सार्थक है जिसमें व्यक्ति का और समाज का गुणात्मक विकास हो, जिसके जरिए विद्यार्थी पाठ्यक्रम अध्ययन के साथ संस्कारित भी हो। आपके इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, सा विद्या या मुक्त है। अतः शिक्षा वह है जो विद्यार्थी को मुक्त करे क्षुद्रताओं से, उसकी कमियों से और व्यर्थ के बंधनों से। शिक्षा में मुक्ति का अर्थ है उदात्त जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर होना। यहाँ इसीलिए मैं यह भी कहता हूँ कि अच्छी विद्या विद्यार्थी को नैतिक रूप में सक्षम करते हुए धर्म के साथ जीविका उपार्जन के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा का अर्थ अक्षर ज्ञान या साक्षरता नहीं है। शिक्षा वही साधक है जिसमें लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करने में व्यक्ति समर्थ होता है। इसलिए मेरा यहाँ पढ़ाने वाले आचार्यों से आग्रह है कि वे विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान से जुड़ी शिक्षा ही प्रदान नहीं करें, बल्कि ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो उनके जीवन निर्माण का भावी आदर्श मार्ग प्रशस्त कर सके। कुछ समय पहले स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन कर रहा था। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास पर उद्देश्य मनुष्य निर्माण है। सारे प्रशिक्षणों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। उनके कहे में अपनी बात जोड़ते हुए इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा ऐसी हो जिससे विद्यार्थी के जीवन की उत्तम दिशा का निर्धारण हो, जिससे विद्यार्थी आलोक पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो सके। शिक्षा महिलाओं को सशक्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। हमारे देश में अभी भी महिला शिक्षा से जुड़ी बहुत सारी विगत चुनौतियां हैं। 1/3 महिलाएं निरक्षर हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं का नामांकन पुरुष की तुलना में बहुत कम है। इन लिंग भेदों को कम करने या समाप्त करने की भी आज बहुत आवश्यकता है। हमारे मानव संसाधन कैसे अधिकाधिक रूप में संपन्न हो, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। हमें ऐसे महिलाओं और पुरुषों की देश के लिए आवश्यकता है जिनमें ज्ञान, कौशल और उचित दृष्टिकोण हो। इस समय हमारी 2/3 जनता की उम्र 35 वर्ष से कम है। कौशल और ज्ञान से दक्ष होकर यह हमारे लिए एक बृहद जनसांख्यिकी लाभांश बन सकता है। वनस्थली विद्यापीठ परंपरा और आधुनिकता के सम्मिश्रण का साक्षात उदाहरण है। मुझे यह भी मालूम हुआ है
यहाँ के पुस्तकालय में अनेक दुर्लभ पुस्तकें उपलब्ध है जिन्हें डिजिटाइजेशन के द्वारा संरक्षित किया गया है। मुझे बताया गया है कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना से विश्वविद्यालय युवा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया अभियान के लिए यह प्रेरक है। मैं इसकी सराहना करता हूँ, इसकी तारीफ करता हूँ। इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि पढ़ें और तेजी से जीवन के आलोक पथ पर आगे बढ़ें। आप सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रगतिशील विश्वविद्यालय में आपको पढ़ने का अवसर मिला है। मैं यह मानता हूँ कि हमारी उन्नत और उर्वर संस्कारों की जमीन से जुड़ा है। फिर विज्ञान की ताजी हवा और अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको हर स्तर पर विमुक्त भी रखता है। यही सच्ची शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। महिला शिक्षा में देश भर में अग्रणी आपके बनस्तरी विद्यापीठ उत्तरोत्तर विकास के नए सोपान तय करें। यहाँ पढ़ने वाले बालिकाएं सफलता के सर्वोच्च शिखर छुएं, ऐसी मेरी कामना है। मुझे पूरा विश्वास है जिस स्तर की शिक्षा यहाँ प्रदान की जा रही है उस स्तर को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस विद्यापीठ की छात्राएं विश्व में इस विद्यापीठ का नाम रोशन करने में सक्षम होंगी। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। यहाँ जैसे घुड़सवारी, जहाज चलाना आदि व्यवहारिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह भी स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी उसमें रुचि रख करके अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से चाहे वायुयान का क्षेत्र होगा, चाहे घुड़सवारी का क्षेत्र होगा, उन सारे क्षेत्रों में अपना अग्रणी स्थान बना सकने में यहाँ की छात्राएं सबलीभूत हो सकती हैं। ये मेरा विश्वास है। मैं इस विद्यापीठ के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में शुभकामना व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ। मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की शासकीय या और भी कोई आपको परेशानी अनुभव होती हो तो उसमें सहयोग करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। किसी भी मैं फिर से पदकधारी और उपाधि प्राप्त करता छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।